हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जोगबाला पर। साथियों, ये हिंदी वर्णमाला का भाग 2 है, जिसमें हम व्यंजनों को समझेंगे। भाग 1 में स्वरों को समझा है और भाग 2 में हम व्यंजनों को समझ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप व्यंजन के भेद, इस वीडियो में मैं व्यंजनों का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा शायद आपको व्यंजनों के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोशिश करूंगा। ठीक है। सबसे पहले हमने व्यंजनों को जो बांटा है वो बांटा है प्रयत्न के आधार पर। देखिए, प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं हमारे, ये लिखे हुए हैं: स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उच्छित या द्विगुण, अर्धस्वर, ऊष्मीय, संघर्षी और ये अंत्यस्थ। ये हमारे प्रयत्न के आधार पर बांटे हैं हमने। इसमें अब मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूं आपको। आप एक नोट्स जो आप बना रहे होंगे उसी में नोट्स से उतारते चलें और वीडियो को जहां जरूरत करे पॉज करके रोक के वहां आराम के साथ उतारें, एक सुंदर सा नोट्स बनाएं। ठीक है साथियों, तो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये यहाँ पे स्पर्श, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। इनकी संख्या होती है हमारी 25। मैं आपको इससे पहले, ये पढ़ाने से पहले आपको व्यंजन लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, मैंने बताया वर्णमाला लिखनी आपको आनी चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए। उसी से ही सारा सिस्टम है पूरी वर्णमाला में। देख लीजिए, मैं स्वर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, केवल व्यंजन लिखूंगा। ठीक है, तो व्यंजन लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, स, स, ह। साथियों, ये आपके व्यंजन है। इसी से ही मैं सारा सिस्टम आपको दिखाने वाला हूं। इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इधर तो है ही, और एक लाइन ऊपर कर लेते हैं। चलो ब्रैकेट में बंदी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 6 तरह के भी हैं, ये मैंने इधर लिख रखे हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में इन्हें मैं समझा दूंगा। अब आप साथियों यहां से देख लीजिए, यहां पे जो स्पर्श व्यंजन है वो प्रत्येक वर्ग की जो पहली लाइन है, यानी कि ये सर, मैं इसे का वर्ग बोलता हूं, इसे चावर्ग, इसे टावर्ग, इसे तावर्ग और इसे पावर्ग। यानी कि ये कावर्ग अगर हम बोलते हैं तो इस पूरी लाइन की बात चल रही है। का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, वा। चा वर्ग अगर बोलते हैं तो यहां तक, टा वर्ग बोलते हैं यहां तक, ता वर्ग बोलते हैं यहां तक और पा वर्ग बोलते हैं यहां तक। तो अगर जब मैं यहां पे लिखूंगा तो मैं पूरे व्यंजन न लिख के पा वर्ग लिख देता हूं केवल। ठीक है साथियों, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? प वर्ग। इसमें कौन कौन से आते हैं स्पर्श में, ये आपको दिखाने चाह रहा हूं। इसमें 25 होते हैं, यहां से लेके यहां तक, ये वाले, ये वाले पूरे। एक में 5 है, आप देख पा रहे होंगे, और 5 ही लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, और एक में 5 है, 5 पंजे 25। ये संख्या जो होती है 25, ये स्पर्श व्यंजन है। इसमें कावर, सॉरी क्या लिखते हैं, कावर्ग लिख दिया, चावर्ग कोमा, इसके बाद में लिखेंगे टावर्ग, और इसके बाद में लिखेंगे तावर्ग, और इसके बाद में लिखेंगे पावर। अब आप देख पा रहे होंगे
कि इसमें ये, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें 25 व्यंजन आएंगे साथियों। और मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5, पांचों वर्ग लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आ जाता है संघर्षी। संघर्षी में जो आपके व्यंजन होते हैं ख, ग, ज, फ, ये व्यंजन होते हैं संघर्षी में, ठीक है साथियों। इसके बाद इस पर संघर्षी आ जाता है। इस पर संघर्षी में जो होते हैं हमारे च, छ, ज, झ, ये चा वाली लाइन भी देख सकते हैं आप, चा छा जा झा, ये वाली जो लाइन है वो स्पर्श संघर्षी की है। समझ रहे होंगे आप। देख लीजिए, इन्हें याद ही करने का तरीका है, इसमें कोई रास्ता नहीं होता है। क ख जा फ, ठीक है, सॉरी ख ग जा फ। इसके बाद में चा छा जा झा, ये इसकी है स्पर्श संघर्षी की, ये केवल संघर्षी है और ये स्पर्श संघर्षी है। अब आ जाती है नासिक्य की। नासिक्य साथियों जो इधर वाली लाइन है 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो नासिक्य कहलाता है। लिख लेते हैं यहां से ण, उ, फिर ये वाला ण, और फिर न, और फिर म। ये नासिक्य व्यंजन है। देखिए याद करने का, अगर आपको ये लिखनी आती है तो बहुत आसान है, वरना ये ऐसे याद करने पड़ेंगे। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इधर वाली जो प्रत्येक वर्ग का लास्ट अक्षर है वो है नासिक्य। पार्श्विक एक होता है केवल ला, और लुंठित में होता है केवल एक रा। ये याद कर लें, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक मात्र व्यंजन है, एक एक। उच्चित या द्विगुण, ये आपने देखे होंगे डा, ड और ढा, ये वाले, ये यहां पे लिखे जाते हैं साथियों। इसके नीचे सा के बाद में आती है एक लाइन, वो डा और ढा वाली, खाली डा और ढा दो ही होते हैं, ये केवल ये होते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये यहां वाले हैं, इन्हें नहीं समझे, ये अलग होते हैं और ये अलग होते हैं, ठीक है, ये अलग है, इनके नीचे बिंदी लगी हुई है देखिए, इनके नीचे नहीं होती है, ठीक है। ये वाला इसे ना समझे, ये अलग है, ये अलग है। मैं इसके शब्द भी दिखा दूंगा आपको। जैसे ये वाले होते हैं डमरू में यूज होता है इसे, और इसे सड़क में यूज करते हैं, ठीक है। और इसे ढक्कन में, और इसे कोई बताए कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं आप। एक केवल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका एक बना हुआ शब्द बता सकते हैं, ठीक है। अर्धस्वर या और वा। ऊष्मीय संघर्षी साथियों, ऊष्मीय संघर्षी जो होते हैं हमारे वो होते हैं स, छोटा सा और हा, ये होते हैं हमारे ऊष्मीय संघर्षी साथियों। इन्हीं ऊष्म संघर्षी बोलते हैं, इसे केवल ऊष्मीय भी बोलते हैं, केवल संघर्षी भी बोलते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा क्वेश्चन को देखने के बाद में। अंत स्तर य, र, ल, ब, कौन से वाले, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन या ला वाली जो है, ये क्या है हमारी अंत्यस्थ है, ठीक है। और एक उसमें संघर्षी मैंने आपको बताया ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन। दो बात समझ में आ गई होगी, ये अंत्यस्थ है और ये उसमें संघर्षी है। ये स्पर्शी हो गए, इधर वाले नासिक्य हो गए, ये अभी तक। और जो कुछ छोटे छोटे हैं इन्हें आप देख लें, पार्श्विक लय है, लुंठित र है, उच्चित द्विगुण है, ये ड और ढ होते हैं। बाकी ये एक संघर्षी याद करना पड़ेगा आपको और एक स्पर्श संघर्षी याद करना पड़ेगा, ये तो याद ही करने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाते हैं उच्चारण या स्थान के आधार पर, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः होते हैं 5, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। इसके बाद ये भी होते हैं, लेकिन ये बात की चीज अगर वो आपसे संख्या पूछेगा तो केवल 5 आएगी, और अगर वो सब पूछता तो फिर ये हैं सारे, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। कंठ्य, कंठ्य में का, ठीक है, का वर्ग पूरा आएगा, ठीक है, कंठ्य।
साथियों कंठ में का वर्ग और इसी के साथ एक अक्षर और आता है, वो है हा। इसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ठीक है। तालव्य में चा वर्ग, या और सा, ये दो और आते हैं इसमें। चा वर्ग मैं इसकी बात कर रहा हूं, का वर्ग इसकी बात कर रहा हूं पूरी की, ये मैंने बता दिया। जिसमें मैं का वर्ग बोलूंगा तो पूरी लाइन की बात चल रही है। मूर्धन्य में टा वर्ग, मूर्धन्य में टा वर्ग आएगा और टा वर्ग के साथ ये और एक और आता है ये ऋषि, ठीक है। सा पेट चरस है और ऋ, ये दो और आते हैं इसमें। मैं इन्हें ब्रैकेट में लिख रहा हूं जो एक्स्ट्रा आते हैं। और वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। का वर्ग कंठ्य होता है, चा वर्ग तालव्य होता है, टा वर्ग मूर्धन्य होता है और दंत्य में होता है हमारा ता वर्ग। ये इसकी बात चल रही है, ठीक है। कंठा, तालव्य, दंता, सॉरी दंता, मूर्धन्य, ये है, ठीक है। ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, ये लिख रहे हैं मैंने आगे इसके साथ में। दंत्य में एक और आता है सा, इसे भी लिख लीजिए। ओष्ठ में केवल पावर, इसमें कुछ नहीं आता, केवल पावर, ये वाला। कंठा, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। पूरे वर्ग की बात चल रही है। अब आती है बात दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ में आते हैं ब और फ, ये दो वर्ण केवल। वर्तस में न, र, ल, ये आते हैं, इसे ऐसे रहने दीजिए। स्वरयंत्रमुखी और काकल्य एक ही, मतलब इसे काकल्य ही बोलते हैं, स्वरयंत्रमुखी बोलते हैं। ये केवल एक मात्र होता है हमारे पास हा, यहां लिख दिया मैंने, आप नोट्स में सही से बता लीजिए। जीहा मूल्य में जीभ के मूल भाग से बोले जाने का, खा, ग, 3। दंत मूल में र और ला, ठीक है साथियों। ये बात मैं आपको समझा पाया होऊंगा। इसके बाद में आगे नीचे आ जाते हैं अनुनासिक। ये दो मैंने रेड से लिखे हुए हैं, इस पे विशेष बात है। अनुनासिक ये होते हैं इस टाइप के, जैसे हा पे जो चंद्रबिंदी लगती है, हंसना वाला, ठीक है, चंद्रबिंदी वाले मुख्यतः आप समझ सकते हैं। अयोग्य और अनुसार ये असल में स्वर होते हैं, लेकिन मैं स्वर में इसे बताने से छूट गए थे, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूं। आप स्वर वाले जो आपने नोट्स बनाया है स्वर वाले चैप्टर में, आप इसको डाल लीजिए, अंग और आहा को, ठीक है। इसे आप डाल सकते हैं अयोग्य और अनुस्वार। अयोग्य अनुसार किसे बोलते हैं, अंग और आहा को। अभी आप समझ गए होंगे यहां तक। इसके बाद आती है जो यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण में। देखिए स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है बोलते समय, उनके आधार पर इन्होंने बांटे हैं अघोष और सघोष में। सघोष को ही घोष बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अघोष ये केवल, मैं आपको बता दूं, केवल और केवल इसका मामला है। जहां आप अगर ये याद है आपको और लिखनी आती है तो बहुत आसान है, मैं अभी भी बता रहा हूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं आप वर्णमाला लिखनी सीख लीजिए, ये आपको आनी चाहिए, ताकि आपको पेपर करते समय सबसे पहले आप वर्णमाला ही लिख लें वहां पर, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे, ठीक है। वो आगे पीछे के क्रम पूछता रहता है तो हम बताते रहते हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है। ये मैंने भी किया है, इसको मैं लिख लेता था। तो आप ये क्या करेंगे, अब बात आती है अघोष पे। बहुत ध्यान से सुनेंगे और आराम से समझ में आ जाएगा। अघोष, अगले दो वर्ण अघोष, कितना आसान है देखिए। अगले दो वर्ण, प्रत्येक वर्ग के अगले दो वर्ण, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यहां तक इनकी तो बात अभी चलेगी नहीं, 25 व्यंजनों में बात चलेगी केवल। तो अगले दो वर्ण, यानी कि मैं अगर यहां से काट दूं इन्हें, ये ठीक है, अभी मैंने अलग करें आपके सामने केवल बताने के लिहाज से। अगले दो वर्ण प्रत्येक वर्ग के, ये क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 1 और 2, सही है।
प्रत्येक वर्ग के आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे बता दिया है और यहाँ पे कोड डाल दिया मैंने 1 और 2। बहुत आसान है अगर आपको वर्णमाला लिखनी आती है तब। कितना आसान हो गया देखिए, अगले 2 अघोष, एक वाक्य याद कर लीजिए बस, अगले 2 अघोष, अगर ये लिखनी आती है तब। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से अघोष कौन सा होगा, तो एक क्या करेगा, ये डाल देगा ख, एक झा, एक दा, एक मां। तो आपको पता है कि ख जो आता है वो अगले वाले 2 में आता है, क और ख वाली लाइन में आता है, तो ख आपका उत्तर वहां पे सही होगा। इसीलिए आपको बता रहा हूं बार बार, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, अगले 2 अघोष, ये आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। इसके बाद एक बात याद करनी है। अब बचे 25 की तो कहानी है तो निबट गई हमारी। अब बचती है य र ल व और स स ह। तो एक बात और याद करनी है, एक बात तो ये याद कर लिया अपने, अगले 2 अघोष। एक और बात याद करनी है आपको, वो क्या है, स स यानी कि तीनों जो स स हैं वो सघोष नहीं होते हैं। ये बात याद करनी है। देखो रिलेट करो, सघोष स है ना ये, तो स तीनों सघोष नहीं होते हैं। ये पॉइंट है, केवल आपको याद करना है ये। जब ये नहीं होते हैं सघोष तो इसमें डलेगा भाई, इन दोनों की लाइनों को इन दोनों में व्यवस्थित करना है हमें। तो ये बात याद करनी है केवल आपको, सघोष नहीं होते हैं, जबकि दिमाग क्या कहेगा तुम्हारा, सघोष होते हैं। यही कंफ्यूजन है बस, इसे याद करना कैसा है, सघोष नहीं होते हैं। तो सघोष जब नहीं होते हैं तो फिर इसका मतलब अघोष होते होंगे, इसमें डाल दीजिए। अपने दिमाग की बात कर रहे हैं हम, दिमाग को ही तो समझाना है। ठीक है, सघोष नहीं होते हैं तो अघोष होते हैं, इसमें डाल दीजिए तुरंत। क्या करना है हमें, तीनों सा इसमें डाल दिया हमने, मैं ब्रैकेट कर ले रहा हूं इनको। हा इसमें नहीं लेके चलना है हमें, ये पॉइंट की बात है। जबकि हा इसके साथ चलता है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं लेके चलना है। ठीक है साथियों, इसके बाद जब ये वाली लाइन अपने यहां डाल दी आपने, तो आपको इन 2 लाइनों को व्यवस्थित करना है। अब इसके साथ आपको तुरंत ये वाली लाइन उठा के सघोष में डाल देनी है। कितना आसान हो गया देखो, ये वाली लाइन जब आपने यहां डाल दी, एक ही बात याद करी थी ना मैंने, केवल सघोष नहीं होते हैं। अब ये 2 लाइनें हैं और अघोष और सघोष है हमारे पास। तो जब ये वाली लाइन आपने यहां डाल दी उठा के, तो सीधी अब तो दिमाग की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप केवल इस वाली लाइन को उठा के यहां डाल दीजिए, य र ल व। अब आपने देखा होगा कि तीनों से यहां डल गए, य र ल व यहां डल गए, हा बचा हमारा, हा हमें इसमें डालना है जानबूझ के। ठीक है, ये बात हो गई साथियों इन दोनों लाइनों की। अब एक बात और नोट करनी है आपको, ये अगले 2 हो गए, अब बचे ये वाले। भाई एक, अगर हम 2 चीजों में किसी चीज को बांटते हैं तो हम याद रखते हैं कि अगर एक चीज हमारे याद हो जाती है तो दूसरी तो उसमें स्वाभाविक जानी है। समझ रहे हैं ना। तो ये दूसरे वाले, जब ये वाले हमने अघोष ले लाए तो 3 4 5 आसान है, 3 4 5 ये सघोष है इधर वाले सारे। कितना आसान तरीका हो गया भाई। हमें 2 बातें याद कराई मैंने केवल आपको, अगले 2 अघोष, जब अगले 2 आपने अघोष में डाल दिए ये वाले व्यंजन, तो इधर वाले जो बच्चे वो सघोष होंगे। भाई 2 ही चीज तो है, अघोष और सघोष हमारे पास। सघोष को घोष भी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। तो कितना आसान हो गया ये तरीका। इन दोनों लाइनों को बांटने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। सघोष नहीं होते हैं, इतनी सी बात याद करनी है बस। अब जब आपने इधर डाल दिया सघोष, मैं तीनों से डाल है मैंने बता दिया, ये याद करने वाली चीज है आपको यहां नहीं डालना है, इसके साथ यहां पे डलेगा वो। यार अलावा अपने आप उठ के यहाँ पे आ गए, जब एक उधर डल गई, 2 ही लाइन है यहाँ पे भी, दोनों ही बांटनी है। यहाँ पे भी 2 ही भागे, एक भाग ये था अगला, एक पिछला भाग था। फिर आसान हो गया मेरे हिसाब से, ये बात आप समझ पाए होंगे बहुत आसान तरीके। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे है लोगों को। तो ये चीज मैं बहुत आसानी से समझाया मैं अपने लिए मैंने कैसे याद किया था वो मैंने आपको आज यहाँ पे बताया। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्राणत्व के आधार पर। अल प्राण महाप्राण, प्राण क्या है, वायु है, सीधी बात है। अल प्राण वह है जिन्हें बोलते समय कम वायु निकलती है मुख से, और महाप्राण वह है जिन्हें बोलते वक्त ज्यादा वायु निकलती है। अब आप देखेंगे 25 व्यंजनों में, ठीक है, सबसे पहले इन 25 पे बात चलेगी, इन वालों पे। ये 25 है, ये कर रखा मैंने, आसान है। देखिए अल्पप्राण महाप्राण कैसे बांटेंगे इन 25 को। सबसे पहले यहां से आप उंगली रखिए और बोलिए अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। कितना आसान है। अल्प से शुरू होना, आ से शुरू होती है ना वर्णमाला, यहीं से याद रख लीजिए। अल्पप्राण शुरू होना, अल्पप्राण महाप्राण, एक के बाद एक ही काम करना बस।
दो ही बातें हैं, अल्पप्राण महाप्राण, यहाँ पे भी दो ही कर रहे हैं, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। अब एक बात याद रहे, ये केवल पहली लाइन की बात नहीं हो रही है, ये पूरी लाइन की बात चल रही है यहां तक, यहां तक, ठीक है। का, चा, टा, ता, ये सब तीनों क्या है, चारों पांचों, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों क्या है, अल्पप्राण है। अब जब बात आई इसके बाद में महाप्राण की, मैं यहां पे लिख दूं म अ म, और फिर मैं लिख दूं यहां पे अ। अब आप समझ गए होंगे, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, आसान है। अल्पप्राण की पूरी लाइन यहां तक, महाप्राण की पूरी लाइन यहां तक, अल्पप्राण की पूरी लाइन यहां तक, महाप्राण की पूरी लाइन यहां तक, ये सारे, ये जो व्यंजन आएंगे इसके सामने, ये वाले जो इसके सामने व्यंजन आएंगे वो अल्पप्राण होंगे, ये वाले महाप्राण होंगे, ये अल्पप्राण होंगे, ये महाप्राण होंगे, ये अल्पप्राण होंगे। मेरे हिसाब से आप बहुत आसान तरीका समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपसे ये लिखनी आती है तब, वरना क्या करेंगे फिर आप याद करेंगे कि का होता है अल्पप्राण, चा होता है अल्पप्राण, टा होता है अल्पप्राण, ता होता है अल्पप्राण, पा होता है अल्पप्राण, फिर ये सब याद करने पड़ेंगे, ये आपको नहीं करना, आप इसको लिखना सीख लीजिए, बहुत आसान होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कितनी आसान होंगी चीजें, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ये पूरी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इन्हें छोड़ के नीचे वालों इन्हें भी डालेंगे, देखिए कितना आसान है इन्हें डालना, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। तो मैं अगर यहाँ पे आपको चाहो तो मैं एक कोड फिर से दे सकता हूं, यहाँ पे देखिए, अगर अल्पप्राण में डालने हैं तो कौन कौन से डालेंगे हम, 1 नंबर वाली लाइन डाल देंगे, ये एक के बाद 2 छोड़ दो, तीसरे नंबर वाली लाइन डाल देंगे, और फिर 5वें नंबर की डाल देंगे, तो 1 3, मैं यहां ना लिख के, चलिए यहीं लिख देते हैं, 1 3 5, कॉमा देना, ठीक है। अब आप समझ पाए होंगे, 1 3 5, 1 3 5, ये वाले उठाइए मैंने, 1 3 5, क्यों, क्योंकि अल्पप्राण के बाद महाप्राण आता, फिर अल्पप्राण आता, फिर महाप्राण आता, फिर अल्पप्राण आता। तो आप समझ पाए होंगे कि अल्पप्राण वाली लाइन उठाइए मैंने, फिर ये छोड़ दी है महाप्राण के लिए, ये अल्पप्राण वाली उठाइए, फिर ये छोड़ दी है, और फिर ये वाली उठाइए। तो 1 3 5, ये देख लो, 1 3 5, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं, एक फिर तीसरे नंबर की, फिर 5वें नंबर की। अब बचेंगे कौन सी, सीधी बात है, जब ये 1 3 5 छोड़ दे तो 5 तक तो वैसे ही है, अब आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए, महाप्राण, महाप्राण 2 जगह केवल, तो दूसरा और चौथा, 1 1 2 3 4, दूसरा और चौथा, यहां पर डाल दीजिए दूसरा और चौथा, कितना आसान हो गया। और अगर ये चीज नहीं याद करनी है, ये किसी के याद नहीं रहने कोड, तो सबसे आसान है ये वाला याद करना, ये सबसे आसान है साथियों, ठीक है। अब आप देखेंगे ये 2 लाइनें बची हमारे पास, या रा ला वा सा 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 हा, अल्पप्राण और महाप्राण। मैंने अभी बताया आपको कि जो कम वायु निकलती है बोलते वक्त वो अल्पप्राण है, और जो ज्यादा वायु निकल रही है जिनको बोलते वक्त वो महाप्राण है। तो आप इन दोनों को खुद बोल के देख लीजिए, आपको खुद पहचान पड़ जाएगी कि कौन सा अल्पप्राण है, कौन सी वाली लाइन, और कौन सी वाली लाइन महाप्राण है। या रा ला वा सा 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 हा, ज्यादा है नीचे वाले में, आपको वैसी दिख रही है, सा बोलते वक्त ज्यादा वायु निकल रही है, या रा ला वा, इसमें तो वायु ही नहीं निकल रही है, नामात्र वायु निकल रही है। सा 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 हा, इसमें ज्यादा वायु निकलेगी, तो जिसमें कम वायु निकलेगी वो अल्पप्राण है, सीधी बात है। तो या रा ला वा, ये क्या है हमारे अल्पप्राण है, ठीक है। मैं एक लाइन दे देता हूं यहां पे। इसके बाद में महाप्राण, जब एक डाल दी आपने उठा के यहां पे, तो दूसरी तो खुद ही महाप्राण में चली जाएगी। सा, मैंने बता ही दिया आपको, इसमें वैसे भी बोलते वक्त ज्यादा वायु निकल रही है। और ये तीनों सा का क्रम जरूर याद कर लें, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जामों में, क्रम लगा कर दे देता है वो आपको आगे पीछे करके, और 4 ऑप्शन देता, फिर आपसे पूछा सा का सही क्रम कौन सा है, कई बार पूछ लिया इसमें। और इसके साथ है, अब यहीं पे चलेगा, इस वाले में देखो हाँ यहाँ पे नहीं चला था इसके साथ, लेकिन अब यहाँ पे चलेगा इसके साथ। तो साथियों ये सारी चीज अभी तक मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। एक चीज और रह गई है बस बताने से, वो है संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो नीचे आते हैं छ त्र ज्ञ और स्र, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। इन चारों को देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि ये मिलके बने होते हैं दो 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 व्यंजनों से, ठीक है। का, ये हलंत है नीचे साथियों, प्लस पिचिरास, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा नहीं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या करता है वो, जब विकल्प देता है तो एसी की जगह एक विकल्प और दे देता है, वो कौन सा देख लीजिए। का, मैं यहां से ऐसे कर देता हूं डंडा लगा के, का प्लस सा प्लस आ, अगर दिख रहा होगा तो आपको,
तो का, सा और आ, इन तीनों पे क्या करता है वो, दो पे हलंत लगाता है। जब आ लिखेगा तो दो पे हलंत लगाएगा, और जब आ नहीं लिखेगा तो केवल क पे हलंत लगाएगा। ये बात नोट कर लेनी है आपको अपने दिमाग में। ये सभी में ऐसे ही है, मैं आपको सभी लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं त्र, तय और र से मिलकर बना, देखिए खुद ही पहचान पड़ रही है, तय प्लस र, ठीक है। हलंत पहले वाले पे लगेगा, हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है। ग तो ज प्लस उए, कौन सा वाला उए है, ये चा वाली लाइन का, ठीक है। इस पे भी हलंत पहले वाले पे। श्रय, श्रय में क्या है, बड़ा वाला स है और प्लस र है, ये हो गया श्रय। देख लीजिए बहुत आसान तरीका है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं इनके आगे वाली, वो यही है जैसे इसमें करा है वैसे इसमें करना है आपको। ता प्लस सॉरी ता प्लस र, अब दो में लगा देंगे हलंत अगर आ जोड़ेंगे तो, ठीक है। ये मिलता है हमें, कभी कभी ये दे देता है ऑप्शनों में, कभी कभी ये वाले देता है ऑप्शन, तो इसीलिए मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूं आपको। जा प्लस वहां हलंत आ, सा प्लस रा, हलंत है ये दोनों नीचे सब पे, और ये आ। ये इसलिए दिखाया, कभी कभी ये वाला दे देता, कभी कभी ये वाला देता। ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन जो मिलके बने होते हैं। छ का प्लस सा से मिलकर बना होता है, पेट चरा वाले से त से मिलकर बना होता है, ग ज प्लस व से मिलकर बना होता है, स प्लस र से मिलकर बना होता है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूं इन सबको मैं समझा पाया होऊंगा एक अच्छे तरीके से। आप नोट्स बनाएं, रोक के वीडियो को आराम आराम से, जिस हिसाब से आपको देखनी है। और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करते रहें, ताकि उन लोगों तक पहुंचती रहे जो हमारे पैट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, या टीईटी की तैयारी करते हैं, यूपीटीईटी की, तो उन तक वीडियो पहुंचती रहे, जरूरतमंदों को आप पहुंचाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।